कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या नेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेविः गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुद्वत्ति कावसगो कौतसा लोच्यो अंगोवंग पैन्नय पाहुड़य परियम सुत्तपणमान योग पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय थुइदम कायम सयानिच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख खौ कम खौ वो हिला हो सुगैगम नम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुणसमज्ञे पंचविहाचारकरणसन्दरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकम्मं जम्मन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारे कपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसको कौतसालोच्यो सम्मनान् सम्मदंस समचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानो वदेश्याणम् उवच्छायाणं तिर्यणगुणपालं रयाणं सब्बसाहुणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख खौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिन्दवर्णयमि चन्दमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। तो कौन सी गाथा चल रही थी हम लोग की? गाथा नंबर याद है कि भूल गए? इतने दिन से गाथे ही नहीं पढ़े अपन लोग। 101 दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक। 101 का ही विस्तार चल रहा था। तो 101 में हमने क्या देखा था? सूक्ष्म और बादरों का गुणकार स्वस्थान में क्रम से आवली और पल्ले का असंख्यात्वा भाग है ना। और वो हमको पता है कि आवली का संख्यात्वा भाग कहाँ है और पल्ले का असंख्यात्वा भाग कहाँ है। और जो अब दिख गया ना ये सूक्ष्म और बादरों का, तो दिख गया स्थान कहाँ कहाँ है ना। और श्रेणीगत 22 स्थान कहाँ है ये भी अब अपने को पढ़ने के साथ साथ दिखना चाहिए ना। श्रेणीगत 22 स्थान कहाँ है? वो नीचे है ना। अपने अपने एक एक प्रतिभाग प्रमाण अधिक है। ये गुणकार नहीं है बल्कि अधिककार है। ऊपर वाले जो है वो गुणकार है और नीचे वाले जो है अधिककार है ना।
कल परसों की क्लास में मनीषा लास्ट में पूछ रही थी कि पल्ले के असंख्यात विभाग का क्या होता है, तो वो अभी अपन रिपीट कर लेंगे, वैसे पता है तुमको, फिर से आ जाएगा, है ना। तो 29 स्थानों में जो अपन ने लगाए थे 51 तक, है ना, 29 स्थान जो है वहाँ सूक्ष्म का गुणकार आवली बटे असंख्यात है और बादर का गुणकार पल्ले बटे असंख्यात है। फिर 29 के बाद बचे 13 ऊपर वाले पूरे, 1 2 3 4 7 ऐसे, है ना, 1 2 3 4 7, और फिर बाद में 10 11 12 पहली वाली लाइन में ऐसे बनेंगे, और फिर 2 और हैं वहां पर, है ना, श्रेणी के 2 2 3 लिए हैं, 3 और 3 6 नीचे लिए, 5वां 8वां और 6वां 9वां। और फिर बचे 13 स्थान 52 से 64 तक, तो इनमें संख्यात का गुणकार है। तो इतने तो हो गए अपने 42 स्थान गुणित क्रम से। संख्यात का हो चाहे असंख्यात का, अपन गुणा कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, गुणकार कहेंगे। और जब अधिक जोड़ें, जब थोड़ा जोड़ेंगे तो उसको अधिक कार कहेंगे, गुणा करके नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा निकाल करके जोड़ेंगे, एक हिस्सा निकाल करके, एक भाग निकाल करके जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कार कहलाएगा, है ना। तो बचे जो 22 स्थान नीचे दो श्रेणी के 3 और 3, है ना, इधर के 3 और इधर के 3, 6 में होते ना 22। खोल लो अपना अपना, तो अभी अच्छे से स्पष्ट होता जाएगा। खोला है सबका? जी दीदी। 1 2 3 के बाद श्रेणी के 2 स्थान है, एक में 5 और एक में 6, फिर 10 11 12 के 3 स्थान हो गए। इसके बाद नीचे जो श्रेणी है, नीचे जो श्रेणी है उनमें 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, 11 तो ये और 11 नीचे 22। तो ये जो 22 स्थान है इनमें सूक्ष्म और बादर का अधिक कार है ना। तो वो अधिक कार कितना है, आवली बटे असंख्यात का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो एक हिस्सा आएगा उसको जोड़ देंगे, मतलब उसका हल निकालेंगे। अभी हम सूत्र के माध्यम से गुणा करेंगे कि भाग देंगे, कैसे निकालेंगे, वही आज हमें एक बार फिर से बताना है, ठीक है। तो गुणकार क्या है, यहाँ पर आवली बटे असंख्यात सूक्ष्म से सूक्ष्म कल के लिए है, और बादर से भी सूक्ष्म में जाएंगे तो भी आवली बटे असंख्यात है, ठीक है। और पल्ले बटे असंख्यात किसके लिए है, बादर और सूक्ष्म से भी बादर, हाँ, बादर से बादर के लिए भी है, और सूक्ष्म से बादर जाएंगे, बादर में जाएंगे तो भी है। अब अपन ने क्या देखा, यहाँ पर 64 स्थानों में कौन गुणित क्रम है और कौन अधिक क्रम है। तो अपन ने देखा कि 1 से 3 तक के कोठे में जो 16 स्थान है, 16 जीव समास है ना, वो तो गुणित क्रम से हैं। और ऊपर के 4 और 7 भी ले लिए अपन ने श्रेणी के, तो उनमें 4 और 7 में, एक में 5 और एक में 6, तो हो गए कितने, 11, है ना, ये भी गुणित क्रम से हैं। और फिर बाद वाले 3 कोठे 10 11 12, उनमें 5 5 स्थान है तीनों में, तो 15 हो गए। तो 16 11 15 मिलाए तो 42 स्थान तो गुणित क्रम से हो गए। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है ना, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अब अधिक, हाँ, और अधिक क्रम किस किस में है, तो 5 और 6 नंबर का कोठा ऊपर का श्रेणी का, है ना, तो उसके 10 5 और 6, हाँ, नीचे का बीच का 5 और 8 और 9 दीदी, 5 6 8 और 9, 5 और 6 कोठे अधिक क्रम वाले हैं। 5 और 6 वाला कौन सा कहलाएगा, नीचे, हाँ, चौथे के नीचे 5 6 8 ना, हाँ, 5 6 8 और 9 श्रेणी वाले में, हाँ। तो ये 10 स्थान है, 5 और 5 10 और 6 और 6 12, है ना। 5 6 एक दूसरे के नीचे हैं, 11 है दीदी, 5 और 6 में 11, हाँ, 5 और 6 ऐसे साइड में लोगे तो 11 मिलेंगे, एक के नीचे एक लेंगे तो 5 और 5 10 मिलेंगे, हाँ। तो तो 12 कुल मिला के कितने स्थान हो गए, 5 और 6 कोठे के 10 स्थान, और 8 और 9 कोठे के 12 स्थान, 6 6 12, इनको 8 और 9 लिया है इस साइड वाले, दाएं हाथ साइड वाले। तो कुल मिलाकर के 22 स्थान जो हैं, 42 और 22 मिलाकर के 64 स्थान अपने हो गए। ये अधिक कार के हैं 22 स्थान, है ना, अपन लगा चुके हैं। 22 की घात घटाएंगे, घात याद है सबको, सबसे पहले घनांगुल बटे कितने की घात है पहले नंबर पे, पहले नंबर में कितने की घात है, बोलो क्या दीदी, घनांगुल बटे पहली घात कौन सी है, 9, हाँ, संख्यात की घात 9, फिर पल्ले की घात 19, हाँ,
पल्ले बटे अच्छा, 19 असंख्यात वाली। की घात 19। फिर आवली बटे असंख्यात की घात 9 है हाँ शायद 9 इसमें है, भी। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद गुणा किया है अपन ने, तो किसका किया है? आवली बटे असंख्यात बटे आवली बटे असंख्यात धन 1 हम्म उसकी घात 9 है। उस 22 हाँ 22। दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड 22 22 है ना। हाँ तो दोनों साइड 22 हाँ तो 22। ये याद हो गया तो अपन सारा कुछ बिना देखे बना सकते हैं। चलो अब चलो, जहाँ असंख्यात गुणित क्रम है वहां क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव की अवगाहना निकालने के लिए पूर्व की अवगाहना को आवली बटे असंख्यात से गुणा करेंगे, है ना। तो एक नंबर में आवली बटे असंख्यात से गुणा करेंगे तो 2 नंबर का निकल आएगा। ऐसा 5 तक करेंगे। क्यों करेंगे 5 तक? क्योंकि छठे नंबर में बादर है ना। तो बादर जीव की अवगाहना निकालने के लिए क्या करेंगे? पूर्व की अवगाहना को पल्ले बटे असंख्यात से गुणा करेंगे। तो छठे नंबर की जब निकालेंगे तो 5वें नंबर में पल्ले बटे असंख्यात का गुणा कर देंगे। गुणा कर देते हैं तो राशि पलट जाती है तो कट जाती है, तो एक घात कम हो जाती है ना। इतना तो अपन को पता है। अब जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, सूक्ष्म वायु सूक्ष्म कायिक, सूक्ष्म निगोदी, अच्छा वायु कायिक है, सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्तक की, अपन ऐसा पढ़ते हैं, सूक्ष्म अपर्याप्तक वायु कायिक की जघन्य अवगाहना, ये किसमें 2 नंबर में है। तो हमने 1 नंबर को लिखा, उसमें आवली बटे असंख्यात का गुणा कर दिया। जो ये पूरा का पूरा निकल के आया ये इसकी कहलाएगी, है ना। वो क्या निकल के आएगा अपन ने चार्ट में देख लिया, क्या निकल के आया है 2 नंबर में, है ना। वो आया है 9 की जगह 8 हो गया है बस दूसरे नंबर में। 8 हो गया। आवली बटे हाँ असंख्यात में हाँ 8 की 9 की 9 जगह की 8 हो जगह गया। 8 घात हो गई है, बस इतना चेंज हुआ है। फिर 17 नंबर की अगर अपने को निकालना है तो 16 नंबर में गुणा करेंगे तो आवली 16 बटे नंबर। असंख्यात का, तो 17 निकल आएगी। फिर 6 नंबर की निकालना है अगर, तो 5 नंबर में गुणा करेंगे पल्ले बटे असंख्यात का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बादर है, बादर में जा रहे हैं, सूक्ष्म से बादर में जा रहे हैं, पल्ले बटे असंख्यात का कर दिया, तो ये इसकी निकल के आ जाएगी। और फिर 7वें नंबर की निकालना है तो 6 नंबर में फिर से पल्ले बटे असंख्यात का गुणा कर देंगे 7 में, क्योंकि ये सब बादर है, 6 7 8 9 10 11 तक, 12 भी है आगे तक। चलो तो जहाँ अधिक क्रम है वहां क्या करना? तो पूर्व की अवगाहना को आवली बटे असंख्यात का भाग देंगे। क्या करना है? अधिक क्रम में पूर्व की अवगाहना को आवली बटे असंख्यात का भाग देंगे। अभी इतना पूरा नहीं हुआ, जो एक भाग आएगा, भाग देने से क्या होता है? एक भाग निकल के आता है, तो जो निकल के आएगा लब्ध उसको पूर्व की अवगाहना में जोड़ देंगे, है ना। तो ये ऐसे अधिक क्रम निकलता है, यहाँ लिखा हुआ है। जैसे पूर्व की अवगाहना, विवक्षित जीव की अवगाहना अपन को निकालना, मतलब किसी जीव की निकालना है, तो उससे पहले वाले जीव की अवगाहना लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? पूर्व जीव की अवगाहना बटे आवली बटे असंख्यात, है ना। ये लिखा था ना पहले नंबर, पूर्व जीव की अवगाहना को आवली बटे असंख्यात का भाग देंगे, तो ये अपन ने यहाँ भाग दिया है, पूर्व जीव की अवगाहना बटे आवली बटे असंख्यात। फिर इसको किस में जोड़ना है? पूर्व जीव की अवगाहना में जोड़ना है ना, इसी में जोड़ दिया। तो ये इतना जो पूरा निकल के आएगा इसको अपन क्या कहेंगे? अगले वाले जीव की अवगाहना कहेंगे। विवक्षित मतलब जिसकी हम निकाल रहे हैं। जैसे ये 7 नंबर के 4 नंबर की है तो ये 5 की कहलाएगी, क्योंकि अपन सूक्ष्म कहा, लेकिन 4 5 में वो नहीं है, अधिकार नहीं है। तो ये नीचे वाले ले लो, 18 से 21 में गए हम, 18 से 19 में गए, तो ऐसा कर लेंगे। 18 में हमने क्या किया? पूर्व जीव 17 नंबर की 19 की निकालो, 19 की निकालना है तो अपन 18 नंबर की अवगाहना में आवली बटे असंख्यात का भाग देंगे और 18 नंबर में ही जोड़ देंगे तो 19 नंबर की निकल के आ जाएगी, है ना। ऐसा क्यों 18 19 निकाले? क्योंकि अधिकार 18 से शुरू होता है, इसलिए अपन ने 18 19 को पकड़ा, है ना। अधिक वाला 18 से शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया अभी ये थोड़ा और चले, आ गया ना खूब अच्छे से। हाँ बस ठीक है। तो ये 18 की तो बताइए अपन ने निकाल ही ली। चलो अपन भूल गए थे, यहाँ 18 की निकाली है। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो 18 नंबर में है, उसको निकालने के लिए 17 में जोड़ा। किसको जोड़ा? उसी की अवगाहना में, मतलब सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना में जो 17 नंबर की है, उसमें हमने आवली बटे असंख्यात का भाग दिया और 17 नंबर में जोड़ दिया, तो 18 नंबर की निकल के आएगी। अब इसको कैसे जोड़ते हैं? अभी अंक संदृष्टि और अर्थ संदृष्टि दोनों से देख लियो। अब 33 नंबर की है, अधिकार में ही किसकी? बादर की, है ना।
तो बहादुर अपर्याप्तक वायुकायिक की उत्कृष्ट अवगाहना 33 नंबर में है और हमें निकालना है इसी को 33 नंबर को। तो अपन क्या करेंगे, 32 नंबर की अवगाहना उठा के लाएंगे, उसमें आवली बटे असंख्यात का भाग देंगे, ये 32 नंबर की है और भाग दिया और इसी को 32 नंबर में जोड़ दिया। पहले भाग वाले को देखते हैं ना, तो अपना ये जो पूरा निकल के आएगा वो अपन अर्थ संदृष्टि में लिखेंगे। तो अपन लिख सकते हैं वहां पर संख्यात की घात 9 वगैरह सब आ जाएगा, है ना। और ये घटेगा अपना 22 वाला वर्ग घटेगा, 22 वाली घात। दीदी आप ये बात पूछना है, जैसे जो 33 नंबर का निकाला है बहादुर वायुकायिक का, हाँ, तो इसमें पल्ले बटे असंख्यात का भाग क्यों नहीं दे रहे अपन लोग? नहीं क्योंकि देते ये बहादुर में है। क्योंकि इसका बता दे बहादुर में है, लेकिन चाहे बहादुर हो या सूक्ष्म, ये हमने पहले भी बताया था। अधिक कार में, जहाँ अधिक कार है ना, जहाँ अधिक है, वो बहादुर हो या सूक्ष्म, उसमें आवली बटे असंख्यात का ही भागहार है। अच्छा पूछ लिया तुमने, पक्का हो गया है ना। यह अधिक कार में आवली बटे असंख्यात के अलावा कुछ भी नहीं है, पल्ले भी नहीं है, संख्यात भी नहीं है ना। तो आवली बटे असंख्यात का ही है वहां, चाहे सूक्ष्म हो या बहादुर। ये प्रश्न हम बाद में करते, लेकिन अच्छा किया तुमने पहले कर लिया। अब यहाँ से ये और पक्का हो जाएगा। उसका उदाहरण ये आ गया। तो इसका सूत्र क्या बना था, वो निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने ये दिखाया था कि 100 में हमने क्या किया, जी मान लो 17 नंबर की अवगाहना है ना। तो इसी में हमने भागहार का भाग दिया है, इसी में मतलब ये 17 नंबर की कौन सी निकाली थी अपन ने, यहाँ पर 33, 18 निकाली थी, 18 को ले लो। तो मान लो ये 18 नंबर की अवगाहना अपने को निकालना है, तो अपन ने ये 17 नंबर की अवगाहना पकड़ी। 17 नंबर की अवगाहना को अंक संदृष्टि में अपन ने 100 मान लिया, ठीक है। तो 100 में हमने भागहार का भाग दिया। भागहार क्या मानेंगे, आवली बटे असंख्यात 5। 100 मतलब 17 नंबर की अवगाहना जो अपन लिखते हैं वही वर्ग वाला सारा घात लगा लगा के, है ना, उसको अपन ने 100 मान लिया और फिर उसमें भागहार आवली बटे संख्यात का भाग दिया। फिर इसको हमने 17 नंबर की अवगाहना जो 100 है मानी हुई उसमें जोड़ दिया, है ना। और जोड़ेंगे तो अपना 120 आएगा। कैसे जोड़े, तो दोनों का लघुत्तम ये 5 निकल गया, है ना, दोनों का लघुत्तम 5 निकल गया। यहाँ 1 था तो 5 गुणित 1 हो गया, 5 गुणित 100 हो गया, और यहाँ 1 आया तो 100 ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये ऐसे निकल के आ गया। 100 कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ बाहर, और ये 5 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा। तो 5 धन 100 गुणित 5 धन 1 बटे 5 कहो, चाहे 100 गुणित 6 कहो। 100 गुणित ब्रैकेट हटा के 6 लिख दिया। 100 गुणित 6 बटे 5 बराबर होता है 120, है ना। 120 को 5 से काटेंगे तो 600 को 5 से काटेंगे तो 120 आएगा। 12 पंचे 60 और 12 5 सुन सुन 5 को काटा अपन ने, 60 को काटा 5 से तो 12 आया, और शून्य को काटा तो शून्य आ गया, जो कि 100 धन 105 100 बटे 5 का उत्तर है। ये 100 धन 100 बटे 5 का उत्तर क्या है, 120। तो इसको अपन अर्थ संदृष्टि में कैसे लिखेंगे, अर्थात राशि गुणित भागहार धन 1 बटे भागहार। तो राशि क्या है अपने पास, 17 नंबर की अवगाहना, 17 नंबर की अवगाहना, उसमें गुणा किया भागहार धन 1 मतलब आवली बटे असंख्यात धन 1। तो उसको अपन क्या लिखते हैं, A1 वश लिखते हैं इसको, है ना। अपन अर्थ संदृष्टि में A1 वश लिखते हैं। और बटे भागहार भी अपना आवली बटे असंख्यात, तो यहाँ A अकेला लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, राशि की जगह अपन पूरी 17 नंबर की अवगाहना लिखेंगे, इसकी जगह A प्लस A1 बस लिखेंगे और नीचे गुणित A1 बटे A लिख देंगे। करने पर अधिक रूप संख्या निकल करके आती है। अब देखो यहाँ बता रहे हैं उसको फिर से। अतः जब आवली का असंख्यात व भाग अधिक वाली अवगाहना आएगी, जब भी आएगी मतलब श्रेणी के 12 हिस्सों में, है ना, 4 कॉलम में यही आएगी, तब अपन क्या करेंगे, उस मूल अवगाहना में भागहार धन 1 का गुणा करेंगे और भागहार का भाग देंगे। मूल अवगाहना में अपन ने ये मूल अवगाहना ये राशि में भागहार धन 1 का गुणा किया और भागहार का भाग दे दिया। तो 18 नंबर की अवगाहना निकालना है, तो उन्होंने बताया 17 नंबर की अवगाहना गुणित भागहार धन 1 बटे भागहार। अब देखो ये लिखा हुआ है 17 नंबर की अवगाहना अपनी यहाँ तक है पूरी, यहाँ तक 22 तक। घनांगुल बटे संख्यात की घात 9 P8 A4 मतलब ये 17 नंबर की अवगाहना है। गुणित A22 और A1 22 यहाँ तक अपनी 17 नंबर की अवगाहना। इसमें अपन ने क्या किया, भागहार धन 1 बटे भागहार का गुणा कर दिया। तो भागहार धन 1 ऐसे लिखते हैं A1। सबको आ रहा समझ में, भागहार धन 1 कैसे लिखते हैं। भागहार क्या है कोई बताएगा, मनीषा को छोड़ के।
बोलो जल्दी से बोलो, भागहार क्या है यहाँ पे? आवली बटा संख्या, हाँ आवली बटा बिल्कुल संख्या ठीक, बहुत दीदी। अच्छा शशि जी, आप बहुत दिन बाद बोलती हो लेकिन सही बोलती हो। तो आवली बटे असंख्यात भागहार है ना। तो भागहार धन एक कैसे लिखेंगे अपन? इसमें निशान नहीं लगाते, A1 लिख देते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं अपन? आवली बटे असंख्यात धन एक पढ़ते हैं ना। और भागहार को क्या लिखेंगे? तो ये ए बस लिखेंगे। ए का मतलब इस प्रसंग में आवली बटे असंख्यात है। तो हमने इसका गुणा किया, तो गुणा करते हैं तो क्या होता है? ये पलट जाती है राशि, पलट गई है अपनी राशि है ना, पलट गई, पलटी पलटाई है अभी। तो A1 से ये A1 कट गया नीचे का, ठीक है विजय जी? ये वाले A1 से ये वाले A1 कट गया, और इस A से ये A कट गया। तो A कट, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या हो गया? 22 की जगह 21 हो गया, क्योंकि इनको अपन काटेंगे नहीं पूरा, है ना, एक एक बार बस। A22 का मतलब क्या होता है? 22 बार आवली बटे असंख्यात। और A122 का अर्थ होता है 22 बार है ना हाँ दीदी? ऐसा ही। और A122 का अर्थ क्या है? आवली आवली धन एक असंख्यात बार। 22 की घात। हाँ 22 बार आवली धन एक। तो अपन ने एक एक बार बस काटा है, 22 बार अपने पास था, है ना। तो अपन ने एक एक बार काट दिया, एक ऊपर का काट, नीचे का काट दिया, एक इससे ऊपर का काट दिया। तो अपने 22 की जगह कितने बचे? 21 बार बचे। तो अपन ने ये 21 बार लिख दिए। मतलब इसमें हमने क्या किया है? 120 जोड़ा है, मतलब इसको जोड़ा है, ये समझना। क्यों क्यों समझना? क्योंकि घात अगर कम हो जाती है तो भागहार जो हम लब्ध आएगा वो छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटी संख्या का अगर अपन भाग देंगे तो लब्ध बड़ा आएगा ना। ये संख्या छोटी है कि ये संख्या छोटी है? ये संख्या बड़ी है, और ये संख्या सॉरी ये संख्या छोटी है। कौन सी संख्या छोटी है बताओ मनीषा? ये आवली बटे संख्या 22, ये वाला ना। इसमें और इसमें कौन सी छोटी है? ऊपर वाली आवली का संख्या 21 वाली। 21 वाली। तो क्योंकि छोटी संख्या का अगर अपन भाग देंगे ना, क्योंकि इसमें गुणा हुआ है ना इसका, तो ये छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है, बड़ी। सॉरी देखो पहले अच्छे से दिमाग लगा लो, कंफ्यूज हो रहे हैं अपन थोड़े से। बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होता है? लब्ध छोटा आता है ना। सही चल रहा है, सही बोला कविता। हाँ, और छोटी संख्या का भाग देते हैं तो लब्ध बड़ा आता है। फिर बड़ा अपने को बड़ा लाना है कि छोटा लाना है? बड़ा लाना है, क्योंकि अपन अगले जीव समास में जा रहे हैं। तो बड़ा लाना है तो उसको छोटा मानो, है ना। मानो क्या है ही, है ना, ये छोटा है। तो इस छोटी संख्या का भाग देंगे तो लब्ध अपना बड़ा आएगा, तो अगला जीव समास निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार सारी अधिक वाली अवगाहना के लिए समझना। फिर इसी का गुणा करेंगे अगले वाले में तो एक बार और घट जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे अगले स्थान में तो 19 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 18 हो जाएगा। ऐसे घटते घटते पूरी समाप्त हो जाएगी ये। तो इतना मात्र हाँ, इसलिए तुमने बोल दिया, सही आया। चलो नहीं, इस जो पलटना समझ में नहीं आ रहा था कि इसको काटना कैसे पड़ता है, अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था। हम रोज बात लगाते थे। चलो अच्छा हुआ। ठीक है, अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 100। यहाँ तक तो समझ गए ना? अब अपना हो गया चार्ट पूरा, है ना। जो जो किया ना दीदी वही सब बताया अभी। हाँ वही बताया है, वही बताया और कुछ नहीं। तो अपन फिर कभी तीसरी बार जब जीवकांड पढ़ेंगे ना तो पढ़ाने लगेंगे अपन तो। चलो आज एक गाथा पढ़ते हैं। अवरुवरी इगि पदे से जुदे असंख्यज भाग वड्ढिये आदि निरंतर मदो एगेग पदेश परिवड्ढी। अवरुवरी इगि पदे से जुदे असंख्यज भाग वड्ढिये आदि निरंतर मदो एगेग पदेश परिवड्ढी। बोलिए विजय जी। क्या हुआ विजय जी? अवरुवरी इगि पदे से जुदे असंख्य भाग वड्ढिये आदि निरंतर मदो एगेग पदेश परिवड्ढी। प्रणाम दीदी, वंदना। मेरा म्यूट था, मैं बोल रही थी पर म्यूट था दीदी। प्रणाम दीदी, वंदना। हम समझ गए थे। तो देखो अभी हम 64 अवगाहनाएं पढ़ के आए हैं, और जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं।
तो अनंत अनंत जीवों की 64 प्रकार की बस अवगाहना तो हो नहीं सकती। तो हमने कितनी पढ़ी है? जघन्य और उत्कृष्ट ही पढ़ी है, मध्यम तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना। और 16 प्रकार के जीवों की पर्याप्तक अपर्याप्तक की 32 और जघन्य और उत्कृष्ट पढ़ी 64। तो वो मध्यम अब यहाँ पर बताई जाएंगी। और पहली अवगाहना से दूसरी अवगाहना कैसे निकलती है वो अब यहाँ से हम देखेंगे। तो जघन्य अवगाहना के प्रमाण में अवर यानी जघन्य अवगाहना के प्रमाण में उवरी इगी पदे से एक प्रदेश और मिलाने से जो प्रमाण होता है, जुदे यानी मिलाने से, वह असंख्यात भाग वड्ढिये असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान है। आदि निरंतर मदो, और इसके आगे भी क्रम से एक एक प्रदेश की एक एक प्रदेश परिवृद्धि, एक एक प्रदेश की वृद्धि करना चाहिए। देखो यहाँ पर वृद्धि कितने प्रकार की होती है? हानि और वृद्धि सुना है ना सबने? प्रकार की दीदी। उसको क्या कहते हैं अपन? षट स्थान पतित हानि वृद्धि, षट स्थान पतित। लेकिन इस प्रसंग में षट स्थान पतित ना होकर के चतुस्थान पतित है। क्यों है चतुस्थान पतित? षट स्थान पतित में पहले नंबर की वृद्धि कौन सी है? वृद्धि हानि अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग हानि, दोनों प्रकार की अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि छोड़ दिए हैं यहाँ पे। क्यों छोड़ दिए हैं? क्योंकि जीव के प्रदेश असंख्यात ही होते हैं। अगर हम अनंत भाग वृद्धि करेंगे तो प्रदेश कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। जब हमारे प्रदेश ही असंख्यात है तो उसमें अनंत भाग वृद्धि नहीं की जा सकती, इसलिए असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी जब भी होगी। तो दो प्रकार की वृद्धि होती है, भाग वृद्धि और गुण वृद्धि। तो भाग वृद्धि में सबसे पहले क्या करेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि, फिर उससे बड़ी होती है संख्यात भाग वृद्धि, फिर उससे बड़ी होती है संख्यात गुण वृद्धि, और फिर सबसे बड़ी होती है असंख्यात गुण वृद्धि। मतलब असंख्यात भाग वृद्धि का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या है, जैसे जीव के जितने प्रदेश हैं उसमें असंख्यात का भाग देंगे, जो आएगा उसको उसी में जोड़ देंगे। तो ये मानो कि हमने असंख्यात में भाग वृद्धि कर दी। और संख्यात भाग वृद्धि कैसे होती है? जितने प्रदेश हैं उसमें संख्यात का भाग देंगे, जो आएगा उसमें उसी को जोड़ देंगे, मतलब संख्यात का भाग जोड़ दिया। और संख्यात गुण वृद्धि तो सरल है, संख्यात का सीधे सीधे गुणा कर दिया। असंख्यात गुण वृद्धि में सीधे सीधे असंख्यात का गुणा कर दिया। तो यहाँ भाग वृद्धियों के उदाहरण दे रहे हैं। असंख्यात भाग वृद्धि का उदाहरण क्या है? मूल राशि धन मूल राशि बटे असंख्यात बराबर वृद्धि सहित राशि। मूल राशि जो है उसमें क्या जोड़ना है? मूल राशि में ही असंख्यात का भाग दे करके जोड़ दो, भाग देना है। अनंत असंख्यात का भाग जोड़ दो मूल राशि में, तो वो वृद्धि सहित राशि कहलाएगी। तो माना कि असंख्यात हमारे पास 5 है और मूल राशि कितनी है? 1000 है। तो 1000 में हमने क्या किया? असंख्यात का भाग दिया, तो कितना आया? 200 आया। तो 200 को उसी मूल राशि में जोड़ दिया तो 1200 आया। 1200 अपना क्या कहलाएगा? ये असंख्यात भाग वृद्धि कहलाएगा। और संख्यात भाग वृद्धि कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही मूल राशि में संख्यात का भाग देंगे और उसको मूल राशि में ही जोड़ देंगे तो वृद्धि सहित राशि कहलाएगी। जैसे हमने संख्यात क्या मान लिया? 2 मान लिया। तो 1000 में हमने 2 का भाग दिया तो कितना आया? 500 आया। 500 आया। तो इसी मूल राशि में 500 को जोड़ा तो 1500 जो हुआ वो संख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी। और संख्यात गुण वृद्धि कैसे निकालेंगे? तो मूल राशि गुणित संख्यात, सीधा सीधा। तो 1000 हमारी मूल राशि है और संख्यात हमने 2 माना है, तो 1000 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया? 2000 गुणा करना यहाँ पर। हाँ गुण वृद्धि है। और असंख्यात गुण वृद्धि कैसे निकालेंगे? तो मूल राशि में असंख्यात का गुणा कर देंगे। मूल राशि कितनी है अपने पास? 1000। और असंख्यात कितना माना है? 5। तो 5 का गुणा किया तो 5000 आ गया। इसी प्रकार वास्तविक गणित में जानना चाहिए। वास्तविक गणित मतलब क्या है यहाँ पर? अर्थ संदृष्टि। बहुत अच्छा, अर्थ संदृष्टि। अवगाहना यंत्र जानने के लिए उदाहरण यहाँ दिए। जघन्य अवगाहना मान लो 4800, किसकी रहेगी ये? किस जीव की? पहली वाली दीदी। हाँ पहले नंबर वाली। कौन सा जीव है वो? सूक्ष्म निगोदीय लब्धीय पर्याप्तक की। बहुत अच्छा। और उत्कृष्ट संख्यात कितना माना? 15। ये अभी सब काम आएंगे इसलिए यहाँ बता रहे हैं। और जघन्य परित संख्यात कितना माना? 16। जघन्य परित संख्यात मतलब असंख्यात का पहला भेद। उत्कृष्ट संख्यात में 1 जोड़ो। ये उत्कृष्ट संख्यात है ना 15,
इसमें एक जोड़ो तो असंख्यात आ जाता है। उत्कृष्ट संख्यात के बाद संख्यात रहेगा कि नहीं? संख्यात खत्म हो गया, उत्कृष्ट 15 संख्यात तक के और बाद फिर एक संख्यात जोड़ा तो बचेगा कि जगन्नाथ खत्म हो परिता जाएगा? संख्यात आ गया। हाँ, उत्कृष्ट संख्यात के बाद कुछ नहीं बचता, संख्यात नहीं बचता। उसमें अगर हम बढ़ाएंगे तो असंख्यात जगह आएगा। संख्यात होता है। तो एक बढ़ाएंगे तो जघन्य परिता संख्यात आएगा। जघन्य परिता संख्यात कहाँ से आया ये बता देंगे, है ना। कल भेद फिर से 21 याद दिला देंगे। इसके बाद युक्ता संख्यात आएगा ना दीदी, और फिर संख्याता संख्यात है ना। जघन परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। अभी तो गाथा संख्याता नहीं है, हम संख्यात, गाथा हाँ। ढूंढ रहे थे, गाथा नहीं दिख रही। ठीक है, अब हाँ तो बोलो, चलो भेद ही बोल दो पहले। अभी जघन्य 3 प्रकार के भेद हैं, क्या? संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के 3 भेद हैं, कौन कौन से? जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। मध्यम और उत्कृष्ट। हाँ, और असंख्यात के 3 भेद हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात युक्ता संख्यात। संख्याता संख्यात। हाँ, तो परिता संख्यात के 3 भेद हैं, कौन कौन से? जघन्य, मध्यम और ठीक है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इसी प्रकार युक्ता संख्यात के भी 3 भेद हैं, कौन कौन से? हाँ, वही जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर असंख्यात असंख्यात के भी 3 भेद हैं, कौन कौन से? हाँ, यही जघन्य, मध्यम, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। 9 हो गए और संख्यात के 3, 12 हो गए। अब चलो अनंत में। अनंत के भी 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। परितानंत के 3 भेद हैं, कौन कौन से 3 भेद हैं परितानंत के? जघन्य, मध्यम, इनके भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। और युक्तानंत के भी 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम, तीन वही जघन्य, उत्कृष्ट। मध्यम, उत्कृष्ट। और अनंतानंत के भी 3 भेद हैं, कौन कौन से? हाँ, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो ये भी 9 हो गए। तो कुल मिला के कितने हुए? 9 दूनी 18 और 3 21 भेद हुए। तो इन 21 में से हमने क्या लिए? अभी संख्यात लिए हैं और जघन्य परिता संख्यात लिए, है ना। संख्यात का उत्कृष्ट भेद लिया है, जघन्य, मध्यम नहीं लिया, और जघन्य परिता संख्यात का पहला भेद लिया है। तो उत्कृष्ट संख्यात को 15 माना है और जघन्य परिता संख्यात को 16 माना है। संख्यात को 16 माना, और जघन्य अवगाहना 4800 मानी है। तो दूसरी अवगाहना एक प्रदेश अधिक है। ठीक है, दूसरी अवगाहना कितनी अधिक है? दूसरी अवगाहना कौन सी मानेंगे? दूसरी अवगाहना किसकी मानेंगे? दूसरी अवगाहना बताओ किसकी मानेंगे? जघन्य परिता संख्या। नहीं, जीव बताओ, जीव। जीव, हाँ। जघन्य तो देखो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त तक की तो नहीं, सुनो, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त तक की तो जघन्य अपन ने 4800 मान ली। लेकिन दूसरी अवगाहना जो है वो वायु कायिक की नहीं है, उसके बीच में असंख्यात अवगाहनाएं आएंगी सूक्ष्म निगोदिया जीव की ही। उसकी जघन्य नहीं पड़ी अभी। सूक्ष्म निगोदिया जो लब्धिया पर्याप्तक जीव है ना, उसकी असंख्यात अवगाहनाएं इसके बाद आएंगी। उसके बाद आएगा वायु कायिक का नंबर। दूसरी अवगाहना जो निकलेगी वो सूक्ष्म निगोदिया जीव की ही निकलेगी, लेकिन एक प्रदेश अधिक वाली निकलेगी। तो एक प्रदेश बढ़ाने के लिए जघन्य अवगाहना में किसका भाग लगाया जाए? तो यहाँ बताया जघन्य अवगाहना बटे जघन्य अवगाहना बराबर 1। जघन्य अवगाहना में हमने जघन्य अवगाहना का भाग दिया, जो आया उसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? दूसरे नंबर की अवगाहना कितनी हो जाएगी? 4801 हो जाएगी। अब आप पूछ सकते हैं कि जघन्य अवगाहना कितनी है? 4800 है ना अभी यहाँ पे, और फिर हमने उसमें 4800 का ही भाग दे दिया तो कितनी आई? 1 आई। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया? जघन्य अवगाहना कितनी है? घनांगुल बटे असंख्यात। ठीक है, घनांगुल बटे असंख्यात मानते ना अपन, सामान्य वाला असंख्यात। उस पूरी घात अभी छोड़ दो, उसको असंख्यात पढ़ रहे हैं और उसमें हम असंख्यात का ही भाग दे रहे हैं। जघन्य अवगाहना मतलब असंख्यात का ही भाग दे रहे हैं। जघन्य अवगाहना में असंख्यात में असंख्यात का भाग दिया तो हमने यहाँ पे माना 1 आया। सामान्य रूप से अपन क्या कहते हैं? असंख्यात में असंख्यात का भाग देते हैं तो असंख्यात आता है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन यहाँ एक प्रदेश अधिक जो है वो ऐसे वाले असंख्यात का भाग दे रहे हैं जो उसी प्रमाण है, मान के चलो, तो अपना 1 आ गया। इस 1 को जघन्य अवगाहना में जोड़ने पर अवगाहना का दूसरा विकल्प आता है। इसी प्रकार द्वितीय भेद आदि अपन निकालेंगे। आज का समय हो गया, थोड़ा इस पर चिंतन करना PDF खोल के, ठीक है। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए विजया जी।
असमीनम् विषय सुख विषयसुखविलेहनम् अमितबोधम् गरमरनवालिहरणम् क्षयकरणम्। निवारे, यही बंद होती है आपकी। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी